सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन h हाइपरबोलिक ऑफ x किसके बराबर होता है, e पावर x माइनस e पावर x अपॉन 2। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद अगला जो है हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से हैं। ये जो है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है कॉस h ऑफ x जो है वो e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन 2। यानी देखो दोनों सेम, सिर्फ इस साइन का फर्क है। इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। और इसके साथ साथ इसके बाकी जो फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन ऑफ h ऑफ x जो है वो दैट इज बेसिकली साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना, तो अगर आप साइन का जो ये फैक्टर है यहाँ पे लिखेंगे और नीचे कॉस का लिखेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये फंक्शन रिमेनिंग रह जाएगी। ये इसका फंक्शन। इसी तरह कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, तो कॉस वाला फैक्टर है आप वो ऊपर लिखेंगे और साइन वाला पार्ट जो है वो नीचे लिखेंगे। तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा और आपके पास बिल्कुल यहीं ऊपर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ऊपर होगा और नीचे ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में होगा। फिर इसी के साथ इसके जो बाकी दो फंक्शन कुछ इस तरह से हैं। तो इसके बाकी के जो रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं, सेक ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स जो है वो 1 अपॉन कॉस एच ऑफ एक्स मीन्स नीचे कॉस एच ऑफ एक्स है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसी तरह कॉसेक एच ऑफ एक्स है वो इस बेसिकली क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ सर आप देखें 1 अपॉन साइन ऑफ एच ऑफ एक्स हमने लिखा रेसिप्रोकल और 1 अपॉन साइन की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर से उठा के हमने यहाँ पे लिख दी और फिर इसको हमने सॉल्व किया। ये बन जाएगा हमारे पास 2 अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक टाइप्स है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनको नेचुरल इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स मीन्स साइन इनवर्स ऑफ एच ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, ln इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज फॉर ऑल। यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो तमाम वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो है हमारे पास ये पहला है। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ इनवर्स ऑफ h ऑफ x वो किसके बराबर होता है, ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस ऑल्सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, दैट इज टेन इनवर्स h ऑफ x जो है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 2 ln इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, and that is range for modulus of x less than 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कॉट ऑफ इनवर्स ऑफ एच ऑफ एक्स वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 अपॉन 2 ln इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है,
दैट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1, ठीक है। सो इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ जो है सेक इनवर्स एच ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू ln इंटू 1/x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट क्लोज, और x की वैल्यूज रेंज करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। तो लास्ट जो है दैट इज कोसेक दैट इज सॉरी कोसेक एच ऑफ एक्स जो है इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो दैट लाई करते हैं इसका ln इंटू 1/x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और ये x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टाइप्स हैं, ठीक है। और बाकी के फंक्शंस के बारे में भी